बालबीर अपने किचन में कुकिंग कर रहा था। तभी बालबीर के घर की डोरबेल बजती है। बालबीर डोरबेल की आवाज सुनकर घर के बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वह देखता है एक आदमी एक सफेद घोड़े को लेकर खड़ा है। क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? बालबीर, मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि अपने घोड़े को बेचने आया हूँ। मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे लगता है इस शहर में तुमसे अच्छा मेरे घोड़े का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। अच्छा ठीक है, आपको कितने पैसे की जरूरत है? बालबीर, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको पैसे देता हूँ। बालबीर उस आदमी को पैसे देकर इस घोड़े को खरीद लेता है और इस घोड़े को वहीं पर बांधकर अपने किचन में चला जाता है। इधर तिमनासा कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर बालबीर के घोड़े पर पड़ती है। अरे, बालबीर के घर पर घोड़ा! तिमनासा इस घोड़े को अपने शक्तियों से उड़ा ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब बालबीर अपने घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है उसका घोड़ा वहां पर नहीं है। यह देखकर बालबीर घबरा जाता है। तभी बालबीर को एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर बालबीर समझ जाता है मेरे घोड़े को किसी शक्ति ने गायब की है। लेकिन बालबीर ने ऐसा क्या देखा, आप हमें कमेंट करके बताइए। बालबीर का घोड़ा यहाँ पर खड़ा था। अगर वह चलकर गया होता तो उसके पैरों के निशान होते, लेकिन यहाँ तो कोई भी पैरों के निशान नहीं है। यही देखकर बालबीर समझ गया मेरे घोड़े को किसी जादुई शक्ति ने गायब की है। बालबीर अपने घोड़े को ढूंढने के लिए चला जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद बालबीर को एक जगह पर 3 घोड़े दिखाई देते हैं जो काले रंग के होते हैं। लेकिन बालबीर इन घोड़ों को देखते ही समझ जाता है इनमें से एक घोड़ा मेरा है। क्या आप बता सकते हैं बालबीर को यह कैसे पता चला और इनमें से कौन सा घोड़ा बालबीर का है? अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइए। बालबीर जब इन तीनों घोड़ों को अच्छे से देखता है तो उसे इस घोड़े के नीचे कुछ काले रंग की चीज गिरी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बालबीर समझ जाता है शायद किसी ने इस घोड़े को पेंट की है। बालबीर इस घोड़े को पानी से धोता है तो यह घोड़ा बिल्कुल सफेद हो जाता है और यह दोनों घोड़े गायब हो जाते हैं। बालबीर अपने घोड़े पर बैठता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक जगह पर बालबीर को 2 औरतें आपस में लड़ती हुई दिखाई देती हैं, एक चुड़ैल और एक नागिन। बालबीर इनके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? चुड़ैल बोल रही है यह घर उसकी है, लेकिन नागिन बोल रही है नहीं, यह घर मेरी है। बालबीर इनकी बातें सुनकर इस घर को देखता है और समझ जाता है यह घर किसकी है। लेकिन क्या आप इस घर को देखकर बता सकते हैं यह घर किसकी है? अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। बालबीर जब इस घर को देखता है तो वह समझ जाता है यह घर इस नागिन की है। लेकिन बालबीर को यह कैसे पता चला? क्योंकि इस घर के ऊपर एक हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन आपको तो पता ही है भूत प्रेत हनुमान जी से कितना डरते हैं, तो यह घर इस चुड़ैल की तो हो नहीं सकती। तो यही देखकर बालबीर समझ जाता है यह घर इस नागिन की है। बालबीर इनके झगड़े को सुलझाकर अपने घर चला जाता है। एक दिन बालबीर दुकान पर 100 रुपए लेकर जाता है। दुकान से वह 75 रुपए का सामान लेता है और दुकानदार उसे 5 रुपए वापस कर देता है। बालबीर सामान और पैसे लेकर घर चला जाता है, लेकिन फिर भी बालबीर को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता। यह कैसे? बालबीर तो 100 रुपए लेकर दुकान गया था। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं बालबीर को 1 भी रुपए का नुकसान कैसे नहीं हुआ? अगर आपको आंसर पता चल गया तो आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बालबीर दुकान पर 100 रुपए लेकर गया था, लेकिन उसने दुकानदार को 80 रुपए दिए।
और 75 रुपए का सामान लिया। फिर दुकानदार ने बालवीर को 5 रुपए वापस कर दी। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचे थे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। शाम के वक्त बालवीर अपने घोड़े को कुछ खिला रहा था। तभी रिधि बालवीर के पास आते हैं। बालवीर रिधि को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। रिधि, मैंने एक नई चीज सीखी है, क्या तुम देखना चाहोगी? हाँ बालवीर, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है रिधि, तुम अपने मन में कोई एक नंबर सोच लो। सोच ली? हाँ सोच ली। दोस्तों आप भी मेरे बातों को फॉलो करना। आप भी अपने मन में कोई सा भी एक नंबर सोच लीजिए। चलो रिधि, अब उस नंबर को डबल कर दो। हाँ कर दी। अब उसमें तुम 6 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ ली। अब तुम्हारे पास जितने नंबर हैं उन्हें आधा कर दो। ओके, कर दी। अच्छा, अब तुमने जो पहले नंबर सोची थी उसे हटा दो। ठीक है, हटा दी। अच्छा अब बताओ, क्या तुम्हारे पास 3 नंबर बचा है? हाँ बालवीर, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? दोस्तों क्या आपके पास भी 3 नंबर बचा है? अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अभी आप इन दोनों इमेजों को देखें और बताइए इन दोनों इमेजों में टोटल कितने डिफरेंट हैं। अच्छे से ढूंढिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों इन दोनों इमेजों में टोटल 5 डिफरेंट हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यह 5वां। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। इन दोनों इमेजों को देखें और बताइए कि इन दोनों इमेजों के अंदर कितने डिफरेंट हैं। देखते हैं आप कितने डिफरेंट को ढूंढ पाते हैं। तो अच्छे से ढूंढिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों इन दोनों इमेजों के अंदर टोटल 6 डिफरेंट हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और यह छठा। आप कितने डिफरेंट को ढूंढ पाए थे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक रेस्टोरेंट में रिधि, पूजा, आंसू और कुशल यह चारों दोस्त बर्गर खा रहे थे। इनके टेबल पर एक 2000 की नोट रखी हुई थी। अभी यह लोग आपस में कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक होटल की लाइट चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आती है तो यह देखते हैं इनके टेबल से वह 2000 की नोट गायब है। यह देखकर यह चारों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। पैसे तुमने ली है, नहीं पैसे तुमने ली है। इनके झगड़े को सुनकर होटल का मैनेजर वहां पर आ जाता है और वह होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। यह है लाइट जाने से पहले की फुटेज और यह है लाइट आने की बाद की फुटेज। मैनेजर इन दोनों फुटेजों को देखकर समझ जाता है कि पैसे किसने ली है। लेकिन क्या आप इन दोनों फुटेजों को देखकर बता सकते हैं वह नोट किसके पास है? अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों वह पैसे कुशल के पास हैं, क्योंकि लाइट जाने से पहले कुशल के शर्ट की बाजू पूरी खुली हुई थी, लेकिन अभी बाजू मुड़ी हुई है। शायद कुशल ने इसके अंदर पैसे रखकर मोड़े हैं। यही देखकर मैनेजर पैसे ढूंढ लेता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक होटल में एक बाथरूम के अंदर किसी ने पायल को मार दी थी। बालवीर भी इसी होटल में रुका हुआ था, तो वह इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसे 3 लोगों पर शक होता है। बालवीर उन तीनों के कमरे में जाकर उनसे पूछताछ करता है। आंसू बोलता है, बालवीर मैं तो अपने कमरे में ही हूँ जब से बारिश हो रही है। मैं तो बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। पीहू बोलती हैं, बालवीर मैं तो होटल से बाहर गई हुई थी और अभी 2 मिनट पहले ही आई हूँ। यश बोलता है, बालवीर मैं तो सुबह से ही अपने कमरे में हूँ। बालवीर इन लोगों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि खून किसने की है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइए। खून यश ने की है, लेकिन यह बालवीर को पता कैसे चला? क्योंकि यश बोल रहा है मैं तो सुबह से ही बाहर नहीं निकला हूँ।
तो फिर यश के जूते कैसे गीले हैं? यह पायल के बाथरूम के पानी से गीले हुए हैं। बालबीर यह समझ जाता है और यश को पकड़ लेता है। एक बार बालबीर अपने घोड़े को लेकर अपने घर जा रहा था। उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहले रास्ते में आग जल रही है, दूसरे रास्ते में बहुत सारे सांप हैं और तीसरे रास्ते में माइनिंग बम बिछी हुई है। क्या आप इन तीनों रास्तों को देखकर बता सकते हैं बालबीर को किस रास्ते से जाना चाहिए? अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है बालबीर को इस पहले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में बहुत हल्की हल्की आग जल रही है। बालबीर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इस रास्ते से चला जाएगा। अगर आपका भी आंसर यही था तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।